हमारे गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल चुके थे और जिससे डरते थे। लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों और परछाइयों की कहानियां। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली को भूत बंगला कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस पर श्राप है। उन्होंने कहा कि एक दुष्ट आत्मा उसके हॉल में घूमती है। हवेली लंबी खड़ी थी, किसी काले रहस्य की खामोश निगरानी करने वाली। साल बीतते गए, कहानियां चलती रही, डर बना रहा। हवेली अकेली खड़ी थी, डर और रहस्य का प्रतीक। सीता अलग थी, सूरज से भी तेज दिमाग वाली एक जवान लड़की। वह अपनी हिम्मत और रोमांच की प्यास के लिए जानी जाती थी। दूसरों के विपरीत वह कहानियों से नहीं डरती थी, इसके बजाय उन्होंने उसे उत्सुक बना दिया। सीता अक्सर गांव के कुएं के पास बैठकर फुसफुसाहट को ध्यान से सुनती थी। वह हवेली को देखती, उसका दिल डर और उत्तेजना के अजीब से मिश्रण से भर जाता। क्या होगा अगर कहानियां सच थीं? हवेली में कौन से रहस्य छिपे हैं? एक दिन उसने फैसला किया, वह भूत बंगले की सच्चाई का पता लगाएगी। वह पता लगाएगी कि क्या कहानियां सच थीं। यह एक ऐसा फैसला था जो सब कुछ बदल देगा। दोपहर के सूरज के नीचे पुरानी हवेली खामोश थी। सीता, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, सावधानी से आगे बढ़ी। जैसे ही वह इमारत के पास पहुंची, हवा ठंडी होती गई। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। आंगन में घास फूस उग आए थे, टूटा फूटा फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था। हवा में उदासी छाई हुई थी। जैसे ही सीता ने चारों ओर देखा, उसने कुछ अजीब देखा। फर्श पर लगे पत्थर के एक स्लैब ढीले थे। एक झटके के साथ वह उसे हिलाने में कामयाब रही। इसके नीचे एक अंधेरी संकरी पगडंडी थी। यह गुप्त रास्ता जो देखने से छिपा हुआ था, सीता को आगे बुला रहा था। वह जानती थी कि भूत बंगले के रहस्य को उजागर करने का यही रास्ता है। अपनी हिम्मत और टिमटिमाते हुए तेल के दीपक के साथ सीता ने रास्ते में प्रवेश किया। हवा में धूल और सड़न की गंध फैली हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, उसने खुद को एक बड़े हॉल में पाया। एक टिमटिमाती मोमबत्ती ने एक महिला को रोशन किया। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। वह फर्श पर बैठी थी, उसके कंधे खामोश सिसकियों से कांप रहे थे। सीता का कलेजा उसके सीने में धड़क रहा था। यह भूत बंगले का भूत था। तुम कौन हो? सीता ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। महिला ने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। मैं रूपा हूं, भूत फुसफुसाया। उसकी आवाज दुहक से भरी हुई थी। और यह हवेली मेरे दुखद भाग्य की याद दिलाती है। भाग 5। एक वादा। रूपा की कहानी प्यार और विश्वासघात की थी। उसकी शादी हवेली के मालिक से हुई थी। वह एक क्रूर व्यक्ति था जो लालच से प्रेरित था। उसने रूपा की विरासत के लिए उसकी हत्या कर दी थी। उसे हवेली की दीवारों के भीतर दफना दिया था। सालों से मैं यहां फंसी हुई हूं। रूपा रोई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मेरी मौत का सच कोई नहीं जानता। कृपया बच्चे, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। सीता ने उसकी बात सुनी। उसका नन्हा सा दिल दया और उद्देश्य की बढ़ती भावना से भर गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी रूपा, सीता ने वादा किया। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मैं सबको सच बताऊंगी। भाग 6। गांव की सभा। अगले दिन सीता गांव के मुखिया के पास गई। उसने उसे रूपा, उसकी दुखद कहानी और न्याय के लिए उसकी गुहार के बारे में बताया। मुखिया, हालांकि पहले तो उलझन में था, सीता के दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुआ। उसने गांव की बैठक बुलाने का फैसला किया। उस शाम पूरा गांव कुएं के पास जमा हो गया। सभी मौजूद थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और भय व्याप्त था। उन्होंने सीता को पहले कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। हवा प्रत्याशा के साथ चटक रही थी। सीता उनके सामने खड़ी थी। उसका छोटा सा कद साहस बिखेर रहा था। उसने रूपा की कहानी सुनाई। उसकी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। उसने अन्याय और सच्चाई के सामने आने की जरूरत के बारे में बात की। भाग 7। सच का पता चला। जैसे ही सीता ने अपनी बात समाप्त की, भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ अविश्वासी थे, दूसरे भयभीत थे। तभी एक ठंडी हवा गांव में बहती हुई लैंपों को बुझाती हुई और उन्हें अंधेरे में डुबो देती है। अचानक हवेली से एक नीली रोशनी निकली। यह तेज हो गया, गांव को अपनी भयानक चमक से नहला रहा था। वहां हवेली की छत पर रूपा खड़ी थी। उसका अलौकिक रूप झिलमिलाता था। उसकी उदास आंखें ग्रामीणों पर टिकी हुई थी। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन डर के बीच सीता डटी रही। वह जानती थी कि रूपा के पास शांति पाने का यही एकमात्र मौका है। भाग 8। न्याय हुआ। रूपा, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। उसने भीड़ में दुबके हुए एक आदमी की ओर इशारा किया। यह उसका लालची चचेरा भाई था, जिसने उसके पति को उसके शरीर को ठिकाने लगाने में मदद की थी। उसने सोचा था कि उसका गुनाह छिपा रहेगा। डर और अपराध बोध से घिरे उस व्यक्ति ने कबूल कर लिया। उसने रूपा की हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की
उसकी आवाज पछतावे से भर गई। सच्चाई सामने आने के साथ ही रूपा की आत्मा को शांति मिली। ग्रामीण हैरान रह गए। भूत बंगले की कहानियां सच थी। उन्होंने रूपा को गलत समझा था और डर के मारे उसकी आत्मा को बहिष्कृत कर दिया था। अब उन्होंने उसके दुख की गहराई को महसूस किया। भाग 9। आखिरकार शांति। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, रूपा का रूप फीका पड़ने लगा। उसने सीता को देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। धन्यवाद बच्चे, वह फुसफुसाई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। फिर एक अंतिम सांस के साथ वह गायब हो गई। नीली बत्ती गायब हो गई और गांव उगते सूरज की गर्म चमक से नहा गया। रूपा की आत्मा के शांत होने के साथ ही हवेली का भयानक सन्नाटा गायब हो गया। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज गूंज उठी और परछाइयां दूर होने लगी। ग्रामीणों ने अपने डर को पछतावे और सम्मान से बदलते हुए रूपा की स्मृति का सम्मान करने का फैसला किया। भाग 10। सीता की बहादुरी। सीता और रूपा की कहानी हमारे गांव में एक किंवदंती बन गई। इसने हमें सिखाया कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। सीता की बहादुरी भूतों से लड़ने के बारे में नहीं थी, बल्कि अज्ञात का सामना करने और जो सही है उसके लिए खड़े होने के बारे में थी। सीता की कहानी ने हमें याद दिलाया कि कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो अनकही होती हैं, जो हमारे दिल के अंधेरे कोनों में बसती हैं। अपने डर का सामना करके और रूपा की मदद करके सीता ने हमें सिखाया कि सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, हमेशा सामने आनी चाहिए। और इसीलिए भूत बंगला अब और नहीं रहा। यह साहस और न्याय का प्रतीक बन गया, एक अनुस्मारक कि अंधेरे समय में भी मानव आत्मा टिमटिमाते दीपक की तरह सत्य और मुक्ति के मार्ग को रोशन कर सकती है।